नमस्कार, मैं जिंगिर हूँ और आप देख रहे हैं बुराइल न्यूज़। और फिलहाल मैं मौजूद हूँ इस कलाचंद बासाबाड़ी में जो एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग सेंटर, जिसको हम डाइट के नाम से भी जानते हैं। ये एकमात्र डिस्ट्रिक्ट में यही इंस्टीट्यूट है और आज इसी डाइट के सेंटर में माईबंग के विभिन्न स्कूल या माईबंग इलाके के अलग अलग स्कूल, विभिन्न स्कूल से विद्यार्थी लोग आकर के यहाँ साइंस का एक एग्जीबिशन, वन डे डिस्ट्रिक्ट लेवल बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी 2026 का प्रोग्राम किया जा रहा है। तो चलिए हम उसको दिखाएंगे कि अभी 2 जज हैं और जज के द्वारा विभिन्न जो स्कूल के जो आज का जो कंपटीशन, उसी के विषय में हम आपको दिखाएंगे कि फ़िलहाल जो हमने इस प्रोग्राम को बताया कि बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी 2026, और उसी का जो प्रदर्शन हम लाइव के जरिए आपको दिखाने के लिए कोशिश करेंगे। इसलिए हमारे साथ जो कैमरा पर्सन, उसको हम अनुरोध करेंगे कि विस्तार से यहाँ से शुरू करें। जो पहला जो डेमो हमने देख पा रहे हैं कि सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन जो कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट रिसर्च थ्रू साइंस, जो कि माईबंग हायर सेकेंडरी स्कूल के द्वारा से किया गया है। तो उसके ठीक बाद हम यहाँ देख पा रहे हैं कि वेस्ट मैनेजमेंट हेल्थ एंड इकोलॉजी, जो कि माईबंग गोप्त एमई स्कूल के द्वारा से यहाँ प्रदर्शन किया गया है। तो इसी तरह अलग अलग स्कूल का जो डेमो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि, लेकिन उससे पहले यहाँ का कुछ विद्यार्थी हैं, उन लोग का नाम भी आप लोगों को हम इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा। आप लोगों का नाम बताइए। अंजलि नुनिसा, थैंक यू अपना नाम और परिचय देने के लिए। आप लोग माईबंग हायर सेकेंडरी स्कूल से हैं ना, ठीक है। और इसी तरह हम और भी दिखाएंगे। यहाँ हमने देखा कि दोनों जो स्कूल है माईबंग के हैं, और जो थर्ड में है वो भी माईबंग एमई स्कूल के द्वारा से हैं। और यहाँ लिखा है ड्रिप इरिगेशन सबको पता है, जो एक डिस्ट्रिक्ट में एक डिपार्टमेंट है, एक विभाग है जो कि खेत करने में जो पानी का व्यवस्था जो किसान लोगों को सहायता करते हैं। यह लिखा है करेंट इन्वेस्टिगेशन, जो कि माईबंग गोप्त एमई स्कूल के द्वारा किया गया है। तो आगे हम दिखाएंगे जजेस, जो इस प्रोग्राम के जो जजेस किस तरह से उन लोगों को प्रदर्शन किस तरह से जज कर रहे हैं, हम सीधा आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। हम जज से भी बाद में कुछ इंटरव्यू लेंगे, फिलहाल वो अपना अपना काम में व्यस्त हैं, इसलिए सबसे पहले हम इस राउंड पूरा जो कहते हैं कि 360 डिग्री, यानी कि इस कमरे के अंदर जो प्रदर्शन हो रहे हैं उसको हम सीधा पहले लाइव के जरिए हम दिखाएंगे। का सब साइंस यानी कि विज्ञान से जुड़ा हुआ जो विद्यार्थी को किस तरह से विज्ञान के द्वारा सीखना चाहिए, उसी के बारे में है आज का प्रोग्राम किया जा रहा है। तो हमारा स्क्रीन पर देख
सोलर का ही हम नज़र आ रहे हैं। इस सेंटर का यानी कि डाइट जो ट्रेनिंग सेंटर के प्रिंसिपल के द्वारा हम जानने के लिए कोशिश करेंगे आज का इस प्रोग्राम के विषय के बारे में। तो जजेस अपना अपना काम पर व्यस्त हैं, तो उससे पहले कि हम जानने के लिए कोशिश करेंगे यहाँ जो डाइट सेंटर के जो प्रिंसिपल और साथ में कोऑर्डिनेटर उन लोग इस सामने में बैठे हैं, उन लोग से आज का प्रोग्राम के बारे में हम लोग थोड़ा जानने के लिए कोशिश करेंगे। पहले अपना परिचय दें। हाँ, से बोलूँ। Good morning, I am Monalisa Chetri, lecturer English, Diet Dima Hasao. So today we have organized a district level science exhibition in our campus, which is better known as Bal Vaigyanik Pradarshani. Many students from the district have participated in this program today, and we have seen quite a lot number, and we are glad to see that. We have also invited two judges from Aryabhatta Science Society and KGVB Dima Hasao. We hope the outcome will be a good one, and this program will innovate or motivate the students to participate more in the coming years. Thank you. तो थैंक यू मैम। तो उसने अपनी तरफ से आज के प्रोग्राम के विषय के बारे में बताया है। तो सामने में पुरस्कार भी यहाँ रखा गया है, जो कि आज का जो प्रोग्राम यानी कि जो स्कूल इस विषय में फर्स्ट आएंगे उन लोगों के लिए यहाँ पुरस्कार भी रखा गया है। और फिर से हम विद्यार्थियों की तरफ हम लोग फोकस करेंगे। जैसे कि हमने पहले बताया कि सोलर या एग्रीकल्चर या विद्युत जो करंट बिजली किस तरह से उत्पन्न किया जाता है, उसी के बारे में भी हम लोगों ने देखा यहाँ। और हम देख पा रहे हैं कि हॉस्पिटल और यहाँ कुछ लेक का भी एक यहाँ रखा गया है। लेकिन उससे भी अलावा हम यहाँ देखेंगे कि योगा किस तरह से महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। योगा या हेल्थ को जो योगा किस तरह से इम्पोर्टेंट है, उसी के बारे में भी हम यहाँ देख पा रहे हैं कि और नज़दीक से दिखाएं को लेकर भी हम बैलेंस में रहना चाहिए। अपना जो शारीरिक या अपना स्वास्थ्य को अच्छी तरह से रखने के लिए, और जो खाने पीने के बाद जो भी हमारा जो घर या परिवेश को सुरक्षित रखने के लिए यहाँ घर भी। और ये हुआ कि फल फसल यानी कि हमारा जीवन में खाने पीने का किस तरह से उगाया जाता है, उसका वेजिटेबल फार्म का रूप में यहाँ एक डेमो रखा गया है। और ये जो है राइस धान खेत किस तरह से तो हमारे साथ मौजूद हैं
साइंस का जो टीचर सुरेश कलिता जी, वो भी फिलहाल अभी बीएड, हाँ बीएड ट्रेनिंग ले रहे हैं। साथ में आज का जो प्रोग्राम में भी वो उपस्थित हैं। तो आप अपनी किबा कब आजिर विषय আজিৰ বিষয়ে কি ক'ম আৰু আজি ভাল লাগিছে, গোটেই ষ্টুডেণ্টবিলাক উৎসাহেৰে আহিছে, গোটেই ষ্টুডেণ্টবিলাক একদম উৎসাহেৰে আহিছে, চবেই ইয়াতে অংশগ্ৰহণ কৰিছে, সেইকাৰণে আমাৰ খুব ভাল লাগিছে। চবৰে মুখ উজ্জ্বল মুখ দেখা পাইছোঁ আৰু টিচাৰ ট্ৰেইনিংবিলাকেও ইয়াতো খুব ভালকৈ অংশগ্ৰহণ কৰিছে। তেওঁলোকৰ পইচা পাতি খৰচ কৰি, ব্ৰেইনৰ শক্তি খৰচ কৰি তেওঁলোকে এইবিলাক বনাবলৈ ষ্টুডেণ্টক সহায় কৰিছে। গতিকে আশা কৰোঁ এনেকুৱা মডেল এক্সিবিশ্যন আৰু মাজে মাজে হৈ থাকিব, তেতিয়া ষ্টুডেণ্টৰ মাজত থকা মানে ক্ৰিয়েটিভিটিটো মানে प्रकाश पाबो। थैंक यू सर हमारे साथ इंटरव्यू करने के लिए। ये था सुरेश कलिता जी, जो साइंस के बहुत जाने माने जो सर, जो माईबांग हायर सेकेंडरी स्कूल में लगभग 20 साल से आप माईबांग पे हैं। तो ये हुआ उसका इंट्रोड्यूस, उसका पहचान। तो यहाँ डेमो दिखा रहे हैं, यहाँ दिखाइए। कैमरामैन से अनुरोध करूँगा कि यहाँ सोलर नहीं बल्कि इसको क्या बोलते हैं की बोली को इनोवेशन की बोली को क्या क्या बोलते हैं इसको? सस्टेनेबिलिटी एंड इको फ्रेंडली इनोवेशन। एनर्जी में देना चाहिए। विंड जो है ये विंड मिल से ये होता है, इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी होता है। नहीं, सस्टेनेबल एनर्जी हम लोग को क्यों यूज देना चाहिए? क्यों यूज़ करना चाहिए वो बोलो, हमें क्यों यूज़ करना चाहिए सस्टेनेबल इलेक्ट्रिफिकेशन। हाँ हाँ बोलो एनीवन कोई एक बोलने से होगा, बोलो क्या है? एनीवन वो हिंदी में भी बोलो, नो प्रॉब्लम। जिस लैंग्वेज में कंफर्ट हो उसमें ही बोलो। नहीं, सस्टेनेबल एनर्जी हम लोग को क्यों चाहिए? हमें जब एक्लिमिक्स होते हैं ना, हाँ उसको हम लोग यूज़ करते हैं। मैं समझा। तो सस्टेनेबल एनर्जी हम लोग को क्यों लगता है? ज़रूरत क्या है हम लोग को? ऐसा तो एनर्जी है, तो हम लोग सस्टेनेबल एनर्जी क्यों लेगा? ऐसा तो हम लोग पेट्रोल से एनर्जी मिलता, हाइड्रो से एनर्जी मिलता ना, तो हम लोग सस्टेनेबल एनर्जी में क्यों जाएगा? It's not pollution. हाँ? It's not pollution. This is not pollution. Because it is not pollution. इट इज़ नॉट प्रोड्यूस, पॉल्यूशन नहीं करता। ओके, सस्टेनेबल करता। पॉल्यूशन क्यों? कौन सा एनर्जी से पॉल्यूशन होता? ये कैसे एनर्जी से पॉल्यूशन होता? जो मशीन यूज़ करके हाँ, पेट्रोल इस सब से लगाने से पॉल्यूशन आता। ठीक है, तो सस्टेनेबल एनर्जी आप लोग सोलर और विंड से वो पॉल्यूशन फ्री होता है। ओके, थैंक यू। ये था अंदर का कार्यक्रम, जो कि मैंने बताया कि 1 डे डिस्ट्रिक्ट लेवल बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनिक। लेकिन इसके अलावा भी हम कुछ बाहर का जो नज़ारा हम दिखाना के लिए हम दिखाना चाहूँगा कि बाहर आज का प्रोग्राम के अलावा भी ये सेंटर का जो नज़ारा
आज जो प्रोग्राम हो रहा है उसका जो सेंटर का कुछ नज़ारा वो भी हम आपको दिखाने के लिए कोशिश करूँगा। डाइट का जो असली जो अंदर का जो इस तरफ भी दिखाएं कि यहाँ भी कुछ यहाँ का जो ट्रेनिंग यहाँ भी कुछ चर्चा कर रहे हैं, उसकी भी थोड़ा सा एक झलक दिखाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और अंदर का जो बेंच या नज़ारा इस तरह का है। तो ये था इस डाइट का सेंटर का जो नज़ारा। ठीक है, इसके अलावा जो बाहर का जो घास यानी कि यहाँ भी जितने भी प्लांट हैं उसमें कुछ बोर्ड लगा हुआ है, उसको भी हम दिखाने के लिए कोशिश करेंगे। तो चलिए कैमरामैन के साथ हम सीधा चलते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ प्रोवर्ब्स या प्रोवर्ब्स कहें या नीति वचन भी कहते हैं, वो बहुत बढ़िया सा यहाँ लगा करके रखे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि और भी पीछे हम अगर दिखाएं तो और भी है। पीछे इस तरफ है, ये हुआ ट्रेनिंग सेंटर, और जो इस ट्रेनिंग सेंटर का जो प्रिंसिपल का ऑफिस इस तरफ हम देख पा रहे हैं। और ये साइड पे हम देख पा रहे हैं कि पानी का जो टैंकी है। थोड़ी देर पहले जो हमने अंदर जो आज के जो प्रोग्राम में किस तरह से पुल लगाना चाहिए वो भी हमने दिखाया, लेकिन सचमुच में पुल किस तरह से यहाँ भी लगाया हुआ है वो भी हम दिखाएंगे। यहाँ पुल लगा हुआ है, लेकिन कुछ चीज़ हम देख पा रहे हैं कि यहाँ सही ढंग से पानी नहीं मिलने के कारण सही ढंग से जो प्लांट नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन हम जानते हैं कि जीवित कोई भी इंसान हो या फूल, अपना जो पानी का बहुत ज़रूरत है। तो इस बार थोड़ा सब जानते हैं बारिश थोड़ा कम होने के कारण फूल भी इतना अच्छा नहीं देख पा रहे हैं। तो ये था इसका नज़ारा, इस डाइट यानी कि डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग सेंटर का जो ये हुआ मैदान या ग्राउंड। और दीवार पे भी कुछ इधर हम देख पा रहे हैं कि ज़्यादातर यहाँ जितने भी हम देख पा रहे हैं सब साइंस से जुड़ा हुआ ही पेंटिंग हम देख पा रहे हैं कि। और नज़दीक से चलते हैं। पहला हम यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ बहुत अच्छी तरह से पेंटिंग किया गया है। स्टॉप डिफॉरेस्टेशन, ग्रो प्लांट्स, यानी कि बिना मतलब से, ज़रूरत के बिना कोई भी घास को इस तरह से ना करते, बल्कि उसके बदले यहाँ ग्रो प्लांट्स को पौधों को लगाने के लिए यहाँ एक नमूना एक पेंटिंग रखा गया है। और फिर यहाँ लिखा गया है एवरी चाइल्ड हैज़ द राइट्स टू एजुकेशन। सभी बच्चों, सभी बालकों को या बालिका को अपना जो शिक्षा लेने का अधिकार है, उस तरह का यहाँ भी पेंटिंग किया गया है। और यहाँ हम देख पा रहे हैं कि यहाँ सबसे अच्छा जो पेंटिंग है, पेंटिंग के द्वारा हमें एकता का वो दिखा रहा है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। सबसे पहले हम यहाँ देख पा रहे हैं कि ओम का एक सिंबल दिया गया है, यानी कि जो हिंदुओं का एक सिंबल है। ठीक उसके बाद ईसाई का जो क्रॉस, यानी कि क्रिश्चियन लोगों का
भी यहाँ सिंबल दिया गया है। उसके बाद यहाँ शांत और तारा यानी कि ये मुस्लिम को दर्शाया गया है। और ये है सिख जो एक धर्म होता है, सिख लोगों का भी यहाँ एक दिखाया गया है। तो इसी तरह अच्छा नमूना को लेकर यहाँ पेंटिंग किया गया है। और यहाँ भी हम देख पा रहे हैं जो शारीरिक रूप से जो डिसेबिलिटी है, यानी कि जो कोई चल नहीं सकता है, कोई लंगड़ा है या कोई, उन लोगों को भी एजुकेशन फॉर ऑल, सभी के लिए शिक्षा ज़रूरत है। उस तरह का हम यहाँ पेंटिंग के द्वारा हम सीख पा रहे हैं। तो चलिए फिर से हम चलते हैं आज का जो प्रोग्राम की ओर। आज का प्रोग्राम है साइंस एग्जीबिशन। सबसे पहले हम यहाँ पेंटिंग के द्वारा हम दिखाया था कि गच्छी को ना काटें, लेकिन यहाँ लिखा है प्लांट ट्री और यहाँ नमूना भी दिखाया गया है। इसी तरह से हमें प्लांट को लगाना जरूरी है। आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूँ, ये जो साइन बोर्ड पर फोकस करें, ये ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग डिमासा कालाचंद, ये कालाचंद लिखा हुआ है, पर इसी स्थान को खास करके बसावरी का नाम से जाना जाते हैं, जो कि केके रोड का जो हाईवे पे ब्रांच है, वहाँ से कुछ मिनटों चलने के बाद ही ये सेंटर को लगभग 200 मीटर के बाद ही ये सेंटर को मिलेंगे। और हम फिर से अंदर की ओर प्रवेश करेंगे कि आज का जो प्रोग्राम, आज का जो साइंस एग्जीबिशन प्रोग्राम किस तरह से चल रहा है। शुरुआती में हमने आपको दिखाया और फिर से दोबारा से हम दिखाएंगे। ये जो फिलहाल जो हम स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, ये हुआ साधारण पानी से किस तरह से फिल्टर किया जाता है उसके बारे में यहाँ एक डेमो लगाया गया है। ये हुआ हाथीकली हायर सेकेंडरी स्कूल रेन वाटर हार्वेस्टिंग। स्टूडेंट्स का नाम हुआ यहाँ अर्पिता बोस, पूर्णिमा उरंग या ये रियांग उरंग, यहाँ उरंग भी हैं, कुछ बोरो स्टूडेंट भी हैं। यहाँ अलग अलग सिर्फ मैंने शुरुआत में कहा था कि माइबंग आसपास के जो स्कूल हैं वहाँ से आए, लेकिन हम यहाँ देख पा रहे हैं कि हाथीकली जैसे यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर दूर जो स्कूल हैं वहाँ से भी आए हैं। यानी कि ये खास करके माइबंग सब डिवीज़न के अंदर जितनी भी स्कूल हैं वहाँ से भी आए, हम यहाँ देख पा रहे हैं। अपना नाम बताएं। देविका ब्रह्म। आप लोगों का ये क्या है, आप लोग क्या सिखाना चाहते हैं इसके द्वारा? एक्चुअली ये क्या है?
ये क्या है? टैंकी है। और ये हाउस। मतलब अब इसके द्वारा क्या सिखाना चाहते हैं? सोलर से कुछ काम आता है। ठीक है, समझ गया। तो सोलर के द्वारा पंप को इस्तेमाल करके वो टंकी में भराया जाता है, फिर वहाँ से घर तक पानी पहुँचाया जाता है। इस तरह से यहाँ दिखाया गया है। सर एक्चुअली ये क्या है? थोड़ा एक वो लोग बताएगा? This is the wastewater management. वेस्ट वाटर मैनेजमेंट। और यहाँ से होकर के फिल्टर। और सबसे पहले क्या डाला जाता है इसमें? कंकर। कौन सा? बालास्टोन। और इसके बाद कोल। इसके बाद स्टार्ट हुआ सैंड, कॉटन। और ये बाद में इसको पीने का लायक हो जाएगा। ये पी सकते हैं। तो ये हुआ किस तरह से वेस्ट पानी से पीने का व्यवस्था किस तरह से किया जाता है, उसी को ये माइबंग हायर सेकेंडरी स्कूल के जो विद्यार्थी हैं। अब लोग कौन सा क्लास के हैं? क्लास 10 के जो विद्यार्थी ने यहाँ अच्छी तरह से यहाँ सिखाया कि खराब पानी से किस तरह से पीने लायक पानी बना सकते हैं फिल्टर के जरिए। कुछ ही देर बाद यहाँ का रिजल्ट आने वाले हैं। दोनों साइड से जजेस अपना जो मेहनत जज करने का जो प्रक्रिया जारी है। कुछ देर बाद रिजल्ट भी मिल जाएंगे। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं पानी का जो पानी नहीं बल्कि बारिश का पानी के द्वारा किस तरह से बचाव कर सकते हैं। वाटर
हार्वेस्टिंग टैंक। तो इसके बारे में यहाँ का जो सामने हम देख पा रहे हैं कुछ विद्यार्थी हैं जो कि कलासन हाई स्कूल से हैं। तो आप लोगों का ये डेमो क्या सिखाने के लिए जा रहा है इसके द्वारा? हम लोग यहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके वो कुछ बनाने के लिए किया है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी ये सब तो नॉन रिन्यूएबल है ना, दे आर लिमिटेड एंड उससे तो हार्म्स भी होता है डैम से सबसे। तो घर पे अगर बारिश नहीं होने से भी सोलर से वी कैन प्रोड्यूस सोलर एनर्जी। तो वहाँ से लाइट चलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी चूज द हार्वेस्टिंग ऑफ वाटर, क्योंकि बारिश तो हमेशा नहीं होता एंड दिस ईयर भी ऐसा नहीं हो रहा था, क्योंकि पहले अगर हम लोग स्टोर करके रखते हैं तो हम लोग के लिए फ्यूचर में काम आ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर हम पानी यहाँ से पानी स्टोर करेंगे ना, घर का रूफ से यहाँ पे पानी स्टोर करके आएंगे, उसके बाद यहाँ पे रेन वाटर स्टोरेज टैंक एंड आफ्टर दैट यहाँ पे जाके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होके यहाँ पे बैटरी सेव करने के लिए वहाँ पे रहेंगे एंड यहाँ पे भी स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे भी स्टोर करके रखते हैं एंड यहाँ का पानी फिल्टर करके डोमेस्टिक यूजेस एंड एग्रीकल्चर फील्ड्स ये सब पे सप्लाई करते हैं देते हैं एंड यहाँ का पानी जो बचा हुआ होता है उसको हम लोग फार्म पे दे सकते हैं एंड यहाँ से अगर सोलर एनर्जी यहाँ से होके यहाँ पे सेव करके रखेगा तो अगर हमको एक घर के लिए हम लोग को सोलर लाइट मिल जाएगा। जैसे कि एक से ज़्यादा तो नहीं होगा बट ओनली फॉर एक घर के लिए। ठीक है, तो आपका नाम और कौन सा क्लास का स्टूडेंट है? माय नेम इज स्विनी पोंगलो फ्रॉम कलाचन केजुआ स्टडीइंग क्लास 9। और हमारा चैनल के जरिए अब भी सीखने के लिए मिले कि किस तरह से बारिश का पानी को इकट्ठा करके उसको ज़रूरत के समय में इस्तेमाल किया जा सकता है, उसके बारे में हमें सिखाए हैं। और स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आज का जो जज वो अपना काम करता हुआ नज़र आ रहे हैं, लगभग ख़त्म ही होने वाले हैं। भी नहीं होता है और इसका डिसएडवांटेजेस है ये इसको हर दिन क्लीनिंग एंड चेकिंग करने लगता है। ये होने से पानी पौधों की तक में नहीं जा सकता है और नहीं जाने से तो ये पौधों भी मर सकता है, खराब होगा और ये हर पौधों में सूट भी करता है। तो कौन सा पौधा लगाएं आप? ये सब ये तो फर्म तो स्क्रीन पर हम देख पा रहे हैं कि जो बच्चे माइबंग गोप एम स्कूल के द्वारा से आए वो बहुत अच्छी तरह से बताए हैं। आपका नाम?
काव्या देव। काव्या देव। और कौन से क्लास में हैं? हम क्लास 7। क्लास 7। 7। कैसा लग रहा है आज का ये इसमें भाग लेने का बाद? अच्छा लग रहा है। तो ये हुआ माइबंग गवर्नमेंट एमए स्कूल का जो विद्यार्थी, उन लोगों के द्वारा हमें यहाँ सोलर के जरिए और सोलर और पानी और कुएं का जुड़ा हुआ एक डेमो हमें यहाँ देखने मिला है, जो कि पहले भी हमने शुरुआती में दिखाया। ड्रिप इरिगेशन, करंट इन्वेशन सीखा गया है। उसके बाद आज के जो प्रिंसिपल आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ा डेमोन्स्ट्रेशन एयर पॉल्यूशन से बचाता है। इसका नाम क्या है? Green energy. And what is the help of this green energy in this eco-friendly Higher secondary school, right? Yes, ma'am. What's your name? Which class? Class 10. During Dina Kempurai, class 10. Class 10. Yes, ma'am. The whole model is about Ecology and health. Ecology and health. ecology. Ecology and health. Demonstration. इससे बता करना ही पड़ता है एनुअल हमें पीने करते हैं, हम करते हैं, तो उस पानी को पीने के बाद हमें डायरिया और कोलेरा जैसी बीमारी होती है। प्लास्टिक जैसे फैक्ट्री से मरते हैं, हमें पानी में पानी पूरी होता है, जगह होता है और बहुत सारे प्रॉब्लम्स और इस साइड एनवायरमेंट जो ये बॉडी को अच्छे से रखता है, जो ये योगा करने से माइंड को फ्रेश रखता है, और जो ये आउटडोर गेम्स जो और ये है क्लीन वाटर जो इनके जरिए से अपना हेल्थ हम लोग क्लीन कर सकता है और अपने सराउंडिंग को क्लीन रखना चाहिए, जैसे हर जगह पे प्लास्टिक नहीं फेंकेगा और बैलेंस डाइट, इसके जरिए से हम लोग को मालन्यूट्रिशन का प्रॉब्लम नहीं होगा और हम लोग अच्छे से खाना पीने से हम लोग को अच्छा मिलता है और जो हम लोग को ऐसा खाना खाना चाहिए। बॉडी फिट देता है और बॉडी जो रेजिलियंस है बॉडी का वो भी थोड़ा कम होता है और बॉडी फिट देता है, स्पोर्ट्स खेल के अपना हेल्थ ठीक होता है।
yoga, can you mention some of the asanas? Yoga asanas. हम लोग को योगा में इतना जो आइडियाज़ नहीं है, जो हम लोग नहीं करता है इसलिए। तो आपने देखा कि आज जो हम लाइव के जरिए पूरा आज का जो 1 डे डिस्ट्रिक्ट लेवल बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी जो 2026 जो कि डाइट यानी कि डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग सेंटर जो बासाबारी या कालाचंद का इस सेंटर में हुआ है, इसको हम पूरा शुरू से अब तक लाइव के जरिए हमने दिखाए हैं कि और इसमें से जो फर्स्ट सेकंड जो भी आएंगे उन लोगों के लिए भी पुरस्कार भी रखा गया है। लेकिन हमने पूरे कोशिश की कि आज के जो हर एक स्कूल का जो एक डेमो किस तरह से उन लोगों ने दिखाने के लिए कोशिश की और किस तरह साइंस के ज़रिए हमें ये सिखाया गया और हमारे जीवन में डेली जीवन में साइंस कितना ज़रूरत है और महत्वपूर्ण है वो भी हम आज की इस प्रोग्राम के ज़रिए हमें सीख पाए हैं। तो इसी तरह डिस्ट्रिक्ट से हर एक खबरें को अपडेट पाने के लिए आप देखते रहें बुराई न्यूज़।